जब भी हम जंगल का नाम सुनते हैं, हमारी आंखों के सामने हरियाली, शांति और सुकून की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही जंगल जो दिन में जीवन देता है, रात में मौत की कहानी भी लिख सकता है। भारत के कुछ जंगल ऐसे हैं जहां कदम रखते ही समय रुक जाता है, रास्ते बदल जाते हैं और इंसान खुद को अकेला नहीं पाता। ये कहानी है ऐसे ही एक जंगल की, जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, जहां हवा फुसफुसाती है और जहां जो एक बार अंदर गया वह हमेशा के लिए कहानी बन गया। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मध्य भारत के एक दूर दराज इलाके में फैला हुआ था कर्णवृक्ष वन। इतना घना जंगल कि दिन में भी सूरज जमीन तक नहीं पहुंच पाता। सरकारी रिकॉर्ड में इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लिखा गया था, लेकिन गांव वाले इसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वापसी रहित जंगल। इस जंगल के पास बसा था छोटा सा गांव अमरपुर। गांव के बुजुर्ग शाम होते ही बच्चों को घर के अंदर बंद कर देते थे। कारण, क्योंकि सूरज ढलते ही जंगल जाग जाता था। दिल्ली से आए 4 दोस्त, आरव, कबीर, नेहा और मीरा, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले थे, भारत के सबसे रहस्यमयी जंगल। गांव पहुंचते ही एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, कैमरा जंगल के अंदर मत ले जाना। जंगल को देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना मौत को बुलाना है। आरव हंसा, अंकल, भूत प्रेत जैसी चीजों पर अब कौन विश्वास करता है। बूढ़े की आंखें भर आई। जो विश्वास नहीं करते वही सबसे पहले गायब होते हैं। जैसे ही चारों जंगल में घुसे, मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस घूमने लगा, हवा अचानक ठंडी हो गई। नेहा ने फुसफुसाया, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी दूर से आई छन 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 पायल की आवाज। मीरा बोली, इस जंगल में कोई आदिवासी होगा, लेकिन आवाज जिस दिशा से आ रही थी वहां कोई नहीं था। अचानक एक विशाल बरगद के पेड़ से एक औरत नीचे उतरी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा धुंधला। उसने मुस्कुराकर कहा, रास्ता भटक गए हो। कबीर आगे बढ़ा, हाँ, क्या आप मदद कर सकती हैं। औरत ने सिर झुकाया, रास्ता तो है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी नेहा चीख पड़ी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे और अगले ही पल वह औरत गायब। रात हो चुकी थी, कैंप लगाया गया, कैमरे में अजीब फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो रही थी। हम भूखे हैं, हम अकेले हैं, हम तुम्हारे जैसे थे। सुबह हुई, लेकिन मीरा गायब थी। उसके टेंट में सिर्फ एक चीज थी, खून से सना हुआ कड़ा। भागते हुए वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। वहां दीवारों पर खुदा था, ये जंगल श्रापित है, यहाँ मरे हुए आत्माएं पेड़ों में कैद हैं। जो उन्हें देख ले वह भी जंगल का हिस्सा बन जाता है। तभी आरव ने देखा पेड़ों पर लटकती मानव आकृतियां। नेहा रोते हुए बोली, वे लोग मदद मांग रहे हैं। उस रात जंगल ने हमला किया, पेड़ हिलने लगे, जमीन से हाथ निकल आए, हवा में चीखें। कबीर को किसी ने खींच लिया, उसकी चीख गूंजती रह गई। आरव और नेहा भागे, लेकिन जंगल रास्ता बदलता रहा। 3 दिन बाद गांव के बाहर सिर्फ आरव मिला, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह सिर्फ एक वाक्य दोहराता रहा, जंगल छोड़ता नहीं है, वह बस किसी को भेज देता है। आज भी कर्णवृक्ष वन के पास से गुजरते लोग कहते हैं, रात में कैमरे अपने आप ऑन हो जाते हैं और रिकॉर्ड होती है वही पायल की आवाज। गांव के लोग जब आरव को लेकर आए तो किसी ने खुशी नहीं मनाई। उसके लौटने में अजीब सा सन्नाटा था। कोई गले नहीं मिला, कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि कर्णवृक्ष वन से जो भी लौटता था वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। आरव को गांव के स्कूल में अस्थायी तौर पर रखा गया। डॉक्टर आया, पुलिस आए, लेकिन आरव ने किसी की आंखों में आंख डालकर नहीं देखा। वह बस जमीन की ओर घूरता रहा और बार बार बुदबुदाता रहा, वो देख रहे हैं। पेड़ों के पीछे अभी भी रात के ठीक 2:13 बजे स्कूल की इमारत से चीख सुनाई दी। गांव वाले दौड़े। आरव की चारपाई खाली थी, लेकिन दीवार पर ताजे खून से बना हुआ एक पेड़ का निशान, और उसके नीचे लिखा था, वह वापस बुला रहा है। उसी रात जंगल से फिर वही आवाज आई, छन छन छन, पायल की आवाज। अब गांव के बुजुर्गों को सच बताना पड़ा। करीब 50 साल पहले इसी जंगल में लकड़ी माफियाओं ने एक पूरे आदिवासी कबीले को जिंदा जला दिया था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनकी लाशों को पेड़ों में टांग दिया गया था ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन मरते वक्त उस कबीले की मुखिया ने श्राप दिया, हम पेड़ बनेंगे और हर आने वाले को अपने जैसा बना देंगे। उसी औरत की आत्मा थी, पायल वाली सफेद साड़ी। अगली सुबह आरव खुद चलकर जंगल की ओर जाने लगा। उसकी चाल बदली हुई थी।
कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। नेहा की आवाज गूंजने लगी, लेकिन नेहा तो मर चुकी थी। आरव ने पहली बार मुस्कुराया और बोला, अब हम अकेले नहीं हैं, अब हम पूरे हैं। और वह जंगल में घुस गया। आरव का कैमरा, जो गांव वाले जंगल के बाहर भूल आए थे, अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में दिखा सैकड़ों लोग पेड़ों से लटकते हुए, उनकी आंखें खुली थीं और कैमरे के सामने आरव खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई में एक विशाल पेड़ था, इंसानी चेहरे के साथ। इसके बाद गांव का कुआं सूख गया। बच्चों को अजीब सपने आने लगे। रात में घरों की दीवारों से जड़ें निकलने लगी और सबसे डरावनी बात, गांव के बाहर नए पेड़ उगने लगे, मानव आकार के। आज सरकार ने उस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है, लेकिन जंगल बढ़ रहा है। अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर पेड़ों के बीच से पायल की आवाज सुने, तो याद रखना, सरकारी सील के बावजूद कर्णवृक्ष वन रुक नहीं रहा था। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखने लगा। हर महीने जंगल की सीमा आगे खिसक रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जंगल जहां बढ़ता, वहां पहले लोग गायब होते। रेलवे ट्रैक, हाईवे, यहाँ तक कि एक छोटा कस्बा 3 रातों में खाली हो गया। कोई लाश नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस हर घर के आंगन में एक नया पेड़। एक रात एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में लाइव शो के दौरान स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। फिर उभरा एक चेहरा, वही नेहा, आंखें खून से भरी, आवाज टूटी हुई। उसने कहा, हम मरे नहीं हैं, हमें उगाया जा रहा है। अगले ही पल स्टूडियो की लाइटें बुझ गईं। सुबह वहां मिला एक बरगद का पौधा, जिसकी जड़ों में इंसानी उंगलियां थीं। सरकार ने भेजी एक स्पेशल टीम, नाम था ऑपरेशन रूट कट। टीम के लीडर आईपीएस अधिकारी समर प्रताप। उन्होंने जंगल के अंदर जाते वक्त कहा, अगर 48 घंटे में संपर्क टूटा तो इस जंगल को जला देना। टीम जंगल में घुसी। पहले 6 घंटे सब सामान्य, फिर रेडियो पर आवाज आई, सर पेड़ चल रहे हैं। और फिर सन्नाटा। ड्रोन कैमरे से जो दिखा, उसने वैज्ञानिकों को हिला दिया। पेड़ों की छाल छाती की तरह ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे सांस ले रहे हो। और हर पेड़ के बीच एक आकृति खड़ी थी, आरव। अब उसका शरीर आधा इंसान आधा पेड़ बन चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अब हमारी बारी है। पुराने मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। दीवारों पर लिखा था, जो जंगल को जलाएगा वह पहला पेड़ बनेगा, जो जंगल को छोड़ेगा वह सबसे पहले बुलाया जाएगा। एक ही तरीका था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, श्राप देने वाली आत्मा को मुक्त करना। लेकिन आत्मा अब अकेली नहीं थी, वह पूरा जंगल बन चुकी थी। समर प्रताप अकेले सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे।